स्मार्ट फेस्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अभिक्रियाशीलता एवं वर्णनात्मकता, जिसमें हमने एक टेबल पढ़ी थी लास्ट टाइम में। तो लास्ट टाइम में हमने टेबल पढ़ी थी, इसमें पढ़ा था हाइड्रोजन के प्रकार, एक तो ये था, दूसरा हमने पढ़ा था X = Cl हो तो प्रति हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाशीलता, और एक हमने पढ़ा था X = यदि Br हो तो प्रति हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाशीलता, ये टॉपिक था। तो देखो, इसमें हमने पढ़ा था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री में प्रति X = Cl हो तो प्रति हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाशीलता कितनी थी? 1 के लिए 1.0, 2 के लिए 3.8 और 3 डिग्री के लिए 5.0, ये वैल्यू थी। X = यदि Br हो तो 1 डिग्री के लिए 1 डिग्री के लिए क्या लिखें? 1.0, 2 डिग्री के लिए 82 और 3 डिग्री के लिए 1600, ये वैल्यू थी अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इन वैल्यू के आधार पर अपन अब सिलेक्टिविटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी में अपन पढ़ेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन कितने % मात्रा में इसका बनता है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन लिखेंगे, यहां पर हेडिंग डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे प्रोपेन का क्लोरीनीकरण। प्रोपेन का क्लोरीनीकरण, ये क्वेश्चन है, प्रोपेन का क्लोरीनीकरण। तो देखो, प्रोपेन का क्लोरीनीकरण करें तो ये अपने पास ये प्रोपेन है, CH2 CH3 प्लस Cl2, ठीक है भाई, लाइट की प्रेजेंस में Hν, तो एक तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl, इसको लेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन, क्या बोलेंगे? 1 क्लोरोप्रोपेन। और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHCl और CH3, इसको बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या लिखेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन। एक तो 1 क्लोरोप्रोपेन और एक 2 क्लोरोप्रोपेन, ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। तो 1 क्लोरोप्रोपेन, देखो 1 क्लोरोप्रोपेन की प्रतिशत मात्रा और 2 क्लोरोप्रोपेन की प्रतिशत मात्रा निकालें। तो पहले लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन के बनने की संभावना = 1 डिग्री, यहां पे लिख देता हूं मैं, 1 डिग्री H परमाणु, 1 डिग्री H परमाणु इनटू प्रति H परमाणु की अभिक्रियाशीलता, क्रियाशीलता, क्या लिखेंगे? 1 क्लोरोप्रोपेन की बनने की संभावना बराबर 1 डिग्री H परमाणु इनटू प्रति हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाशीलता, X = Cl उस केस में। तो 1 डिग्री 1 क्लोरोप्रोपेन, तो देखो आप लोग लिखेंगे इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन के बनने की संभावना बराबर
1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 3 इसमें और 3 इसमें, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाशीलता 1.0 है, यहां लिखेंगे 1.0, तो कितनी हो जाएगी? 6.0। तो 1 क्लोरोप्रोपेन के बनने की संभावना कितनी हो जाएगी? 6.0। नीचे लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन के बनने की संभावना इज इक्वल टू 2 डिग्री H परमाणु इंटू प्रति H परमाणु की अभिक्रियाशीलता। क्या लिखेंगे? प्रति H परमाणु की अभिक्रियाशीलता। तो 2 डिग्री अपने पास कितने स्टूडेंट्स? 2 है। कितने हैं? 2 इंटू 2 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 3.8 बराबर क्या लिखेंगे? 7.6। 2 डिग्री के बनने की संभावना कितनी होगी? 7.6। अब देखो आगे भाई, 2 डिग्री कितनी संभावना हुई, अब इसकी प्रतिशत निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? प्रतिशत। तो देखो भाई, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, इसको यहां लिख देता हूं। 1 क्लोरोप्रोपेन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या लिखेंगे? 1 क्लोरोप्रोपेन की प्रतिशत मात्रा बराबर 1 क्लोरोप्रोपेन के बनने की संभावना बट्टे 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस 2 क्लोरोप्रोपेन के बनने की संभावना, समझ पा रहे हो? इंटू 100, इंटू में क्या लिख दें? 100। 1 क्लोरोप्रोपेन के बनने की संभावना बट्टे 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस 2 क्लोरोप्रोपेन के बनने की संभावना। तो 1 क्लोरोप्रोपेन की प्रतिशत मात्रा निकालें तो 1 क्लोरोप्रोपेन के बनने की संभावना कितनी है? 6.0। ऐसे लिखेंगे 6.0 बट्टे 6.0 प्लस 7.6 इंटू 100 बराबर 6.0 अपॉन 13.6 इंटू 100। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो भाई, इसको सोल्व करें तो अपने पास 6/13.6 इंटू 100, तो 600/13.6, तो ये फॉर्मूला ये बनेगा अपने पास। यहां लिख देता हूं मैं, प्रतिशत मात्रा 6.0, आप लोग इसको ऐसे लिखते हैं 600/13.6, 600/13.6 कितने परसेंट आएगी? 13 छिक्का 78, 13 चौका 52, 4 8 और कितनी बार जाएगा? 4 बार देखें, 4 6 चौका 24, 13 चौका 52 और 2 54.4 और ये 60, तो 6 13 चौका 52, यानी 44% आ गया। अपन आंसर में क्या लिखेंगे? 1 क्लोरोप्रोपेन
प्रोपेन की प्रतिशत मात्रा बराबर 44%। ठीक है भाई, एक तो ये बात है 1 क्लोरोप्रोपेन। अब टोटल जो प्रतिशत मात्रा है तो ऐसे लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 क्लोरो प्रोपेन की परसेंटेज मात्रा। तो 100 माइनस अपन क्या लिखेंगे 44 इजिकल टू, आप लोग लिखेंगे इसको 66। क्या लिखेंगे 66%। 44 और 60 सॉरी आप 40 इसको 56 लिखेंगे 56%। कितनी हो जाएगी 56%। कोई दिक्कत स्टूडेंट? यानी एक की 44% और एक की 56%। तो 1 क्लोरोप्रोपेन की बनने की संभावना कितनी है 1 क्लोरोप्रोपेन की 44% और 2 क्लोरोप्रोपेन की परसेंटेज कितनी है 56। तो ये अपन 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन की परसेंटेज अमाउंट निकाली है और इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं सिलेक्टिविटी। आगे देखिए नेक्स्ट, इसी के अंदर आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण। क्वेश्चन लिखा हूं यहां पर आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण, यहां लिखा हूं मैं आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण। किसका क्लोरीनीकरण करने जा रहे हैं आइसोब्यूटेन। देखिए आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण करें तो सबसे पहले अपन आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे Cl2 से। किसकी प्रेजेंस में H से। तो अपने पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये बनेगा प्लस इसको बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और दूसरा अपने पास बनेगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे आइसोब्यूटिल क्लोराइड। समझ गए, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड और आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो सबसे पहले लिखेंगे तृतीयक आइसोब्यूटिल क्लोराइड के बनने की संभावना। आइसोब्यूटिल क्लोराइड के बनने की संभावना बराबर 1 डिग्री H परमाणु इंटू प्रति H परमाणु की अभिक्रियाशीलता। ये फॉर्मूला लिख लें। तो अपने क्या लिखेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं 1 डिग्री, देखो इसमें 3 3 से 3 के 9, आप लिखेंगे 9 इंटू एक की कितनी है 1.0 बराबर क्या हो जाएगी 9.0। ठीक है, दूसरा पॉइंट आगे क्या लिखेंगे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के बनने की संभावना। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के
बनने की संभावना बराबर क्या लिखें भाई 3 डिग्री H परमाणु इंटू प्रति H परमाणु की अभिक्रियाशीलता, ये लिखेंगे प्रति H परमाणु की अभिक्रियाशीलता। तो अपने पास 3 डिग्री H परमाणु कितने हैं 1 इंटू प्रति 3 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है x इक्वल टू Cl होता 5.0, तो ये हो जाएगा 5.0, 3 डिग्री वैल्यू आ गई। अब प्रतिशत मात्रा, तो यहां लिखेंगे अपन प्रतिशत मात्रा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, अभी नीचे आपको दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट्स, मैं इसको यहां लिखा, यहां लिखेंगे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड की परसेंटेज मात्रा बराबर क्या लिखेंगे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड के बनने की संभावना बटे आइसोब्यूटिल प्लस तर्क्यक ब्यूटिल क्लोराइड के बनने की संभावना इनटू क्या लिखेंगे 100, ये है बस। तो देखो भी अपने पास आइसोब्यूटिल क्लोराइड कितना है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड 9 है, तो यहां लिखेंगे 9.0 अपॉन 9.0 प्लस 5.0 इंटू 100, तो क्या आएगा 9/14 इंटू 100, तो ऐसे लिखेंगे 900/14, कितना आएगा अभी 14 5 70, 14 छिक्का 84, 6 आ गया, फिर अपने पास 6 बचे, 6 के आगे 0 लगा दिया, 14 चौका 56, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर अपने पास 4 आ गया, यानी 64.4%, कितने परसेंट आए 64.4%। आइसोब्यूटिल क्लोराइड की जो परसेंटेज मात्रा वो कितनी आई 64.4%। अब 64.4% आ गई, तो आगे क्या लिखेंगे तर्क्यक ब्यूटिल क्लोराइड की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या लिखेंगे 100 माइनस आइसो ब्यूटिल क्लोराइड की परसेंटेज मात्रा, तो अपन क्या लिखेंगे 100 माइनस 64.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 35.6%, या एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 35.6%। ये तर्क्यक ब्यूटिल क्लोराइड के बनने की संभावना है। समझ गए स्टूडेंट, ये प्रोपेन का क्लोरीनीकरण और आइसोब्यूटेन का क्लोरीकरण। बाकी स्टूडेंट हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।